एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो एलिप्स का ये फॉर्मूला दिया है, ये एलिप्स कितना एरिया को, तो ये एलिप्स का इक्वेशन दिया गया है, ये एलिप्स कितना एरिया को कवर कर रहा है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन कर्व लिख लिए, गिवन कर्व एलिप्स को कर्व भी बोलते हैं। अब इसको हम y निकालेंगे x के फॉर्म में, तो इनको उस तरफ ट्रांसफ़र कर दो, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, या वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 4 इधर जाएगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 9 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई 4, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो y इक्वल टू अंडर रूट 9 बाई 4, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो y इक्वल टू 3 बाई 2, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन 4 को 4 ना लिख करके 2 का स्क्वायर लिखो माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, फ़ायदे में रहोगे। अब इस इलिप्स का डायग्राम हम बना लेते हैं। इलिप्स दो टाइप का होता है, एक ऐसा इलिप्स होता है और एक इस टाइप से इलिप्स रहेगा। इलिप्स के दो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर a ग्रेटर देन b होता है, यहाँ a लेस देन b होता है। तो हम यहाँ चेक करेंगे कौन सा इलिप्स है। ये a है, a यानी 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये a छोटा है b बड़ा है, तो ये वाला इलिप्स ये है। ठीक, तो ये जो इलिप्स है ये सेकंड वाला इलिप्स है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ हमने डायग्राम बना दिया है। इलिप्स का ये क्वेश्चन बनाने से पहले तुमको कुछ जानकारी होना चाहिए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इलिप्स दो टाइप का होता है। ठीक, इलिप्स के दो स्टैंडर्ड फॉर्म हैं। तो जो ये क्वेश्चन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इलिप्स का ये वाला डायग्राम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में जो b है वो ग्रेटर देन a होता है, और इलिप्स का एक और फॉर्म होता है, इसमें जो a है वो ग्रेटर देन b होता है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं b यानी कि 3 जो है वो a यानी कि 2 से बड़ा है। तो ये वाला डायग्राम हमारा बनेगा। ये सेकंड इलिप्स से दो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, ये सेकंड वाला है, इसमें b ग्रेटर देन a है। तो यहाँ पे जो a है वो माइनर एक्सिस का हाफ है, यानी कि a की वैल्यू कितना है 2, तो ये 2 है और ये 3 है। ठीक, a ये होता है, b ये होता है, b मेजर एक्सिस है, ये सेकंड वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें b मेजर एक्सिस हो, इसमें b जो है वो मेजर एक्सिस का पार्ट है, a जो है वो माइनर एक्सिस का पार्ट है। तो यहाँ हमने लिख लिया, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक, ये ओरिजिन है, इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे। a के जो कोऑर्डिनेट है वो 2 0 होगा, b का कोऑर्डिनेट है 0 3 होगा, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ठीक, हम यहाँ हमें एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, ये पूरा एरिया बाउंडेड रीजन में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 इंटू एरिया OABO निकाल लेंगे। OABO इस पूरे एरिया का क्वाड्रेंट है, 1/4 पार्ट है। तो अगर सिर्फ इतना एरिया निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा एरिया निकल जाएगा। इसको थोड़ा हम सजा देते हैं। ठीक, और इसमें थोड़ा सा ये dx बना लेना, x एक्सिस में ये dx बनता है, ये dx है। ठीक,
तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करके हम एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ये पूरा निकालने जा रहे हैं। तो हम सिर्फ इस एरिया का इतने पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से 2 तक चेंज हो रही है, 0 से 2 y इंटू डी एक्स, 4 0 से 2 है लिमिट, और y की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। तो y की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे 3/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 3/2 बाहर आएगा तो 2 से कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 6। और इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये कई जगह यूज़ होता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चनों में ये यूज़ होता है। तो यहाँ पर 3/2 बाहर निकाल लिए, वो 2 से यहाँ पर 3/2 बाहर निकाले तो 2 से ये 2 टाइम्स में गया, 6 बचा, और इंटीग्रेशन 0 से 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये बचा। अब यहाँ 6 ऐसे ही रहेगा, यहाँ ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1/2 एक्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2। अब हमें लिमिट क्या लेना है, 0 से 2 लेना है। तो जब लिमिट रखेंगे तो ये क्या होने वाला है, ध्यान दे, 1/6। देखो जब 2 यहाँ रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ये 0 होके ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स 2/2, एक्स के जगह 2 रख दिए, फिर माइनस करके जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, और साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आगे ये हो जाएगा, आगे हो जाएगा 1/6, ब्रैकेट हट गया क्योंकि ये 0 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक 2 कट गया, एक 2 बचेगा, साइन इनवर्स 2/2 1 बचेगा। अब ये इसको काटे तो ये सॉरी ये 1/6 नहीं है 6 है, तो यहाँ भी ये 6 रहेगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/2, साइन इनवर्स से साइन गया, 12 इंटू π/2 यानी कि 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर। हमें बाउंडेड एरिया का रीज़न निकालना था, सॉरी एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालना था, जो कि आ चुका है 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स।